My dear children, how are you all? Fine. Okay. Everyone open your EVS book, Environmental Studies book. Yes, open page number 7. कल हम लोग पेज नंबर 6 पे पढ़े थे ना, क्या नीला के बारे में पढ़े थे कि नीला जब जन्म लेती है तो वो छोटी सी होती है, और फिगर में भी देखे थे। और जब बेबी होती है तो वो अपना खुद से केयर नहीं कर सकती, तो उसका केयर कौन करता है? उसकी मम्मा करती हैं। और जब नीला 6 ईयर्स ओल्ड की होती है तो वो वॉक कर सकती है, टॉक करती है, ड्रेसअप करती है, और खुद से वो ईटिंग करती है। और वो जब 6 ईयर की हो भी जाती है तो क्या होता है कि वो शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ जाती है, तो अपनी मम्मी की हेल्प करती है। लेकिन फिर उसके बाद से क्या होता है कि समटाइम्स नीला ग्रैंड मदर ऑल्सो विजिट दे, कुछ समय नीला की दादी भी आती हैं उनके हाउस पे। सी इज़ ओल्ड, मतलब वो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, और उनका हेयर क्या है? ग्रे कलर में हो चुका है, ब्लैक से। तो क्या हो रहा है कि इन ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज में द कलर ऑफ हेयर स्टार्ट चेंजिंग एंड स्लोली इट बिकम्स ग्रे। धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं? ग्रे होने लगते हैं। कब? जब वो बुज़ुर्ग होते हैं। आपने देखा ना कि जब नीला ने जन्म लिया तो वो छोटी सी थी, लेकिन जब वो बेबी हुई, मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई, तो वो खुद से कोई काम नहीं कर पा रही थी। जब 6 ईयर्स की हुई, देखिए, तो सारा काम कर ले रही है और अपनी मम्मा का हेल्प भी कर रही है। लेकिन जब उसके बाद उसकी दादी उसके हाउस पे आती है मिलने, विज़िट करने, तो क्या होता है? उनकी दादी क्या करती हैं? वो देखती है अपनी दादी को कि उनकी दादी ओल्ड हो चुकी हैं और उनका हेयर क्या हुआ है? ग्रे हो गया है, ब्लैक से ग्रे हो चुका है, वाइट धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो हम लोग ये पढ़े भी थे। और एक ये भी टीना ने शेयर किया था ना, टीना शेयर, ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 300 बोन्स बट एन एडल्ट हैज़ ओनली 206 बोन्स ना। जब बेबी बॉर्न करता है तो उसके पास क्या होती हैं? 300 बोन्स होती हैं, बट जब वो बड़ा होता है तो 206 बोन्स हो जाती हैं। पढ़े थे ना? तो आज इसी में पेज नंबर 7 पे पढ़ेंगे कि क्या दिया है। व्हेन वी आर बॉर्न वी आर बेबीज़, जब हम जन्म लेते हैं और जब हम बच्चे होते हैं, वी ग्रो इनटू चिल्ड्रन, और जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास LKG UKG तक बड़े होते, थोड़ा सा 5-6 ईयर्स ओल्ड के, तो और फिर क्या होता है कि देन वी बिकम एडल्ट्स, मतलब तब हम एकदम बड़े हो जाते हैं 12, 13, 18, 19 की एज में। कैसे ग्रो हो रहा है? सबसे पहले हमने क्या किया, किस रूप में आया? जब हमारा वी आर बर्न, जब हमारा जन्म हुआ, वी आर बेबीज़, जब हम छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे। फिर जब हम थोड़ा सा 5-6 ईयर्स ओल्ड हुए, फिर क्या हो गए? एडल्ट्स हो गए, मतलब 18-19 के एज के हो गए, हमारा एज हो गया, मतलब हम लोग की जैसे आप लोग हो गए। फिर क्या होता है कि एज वी ग्रो ओल्डर, फिर आप एडल्ट के बाद से क्या होते हैं? अब ओल्ड होने लगते हैं। तो वी चेंज इन मेनी वेज, बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं? चेंजिंग होते हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वी ग्रो टैलर, आवर हैंड्स एंड फीट गेट बिगर, हमारे हैंड और पैर भी क्या होते हैं? बिगर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। वी आर नाउ एबल टू मैनी थिंग्स ऑन आवर ओन, हम लोग अपने खुद से सारे वर्क कर सकते हैं। डू मैनी थिंग्स का मतलब बहुत ढेर सारे वर्क करते हैं। वी कैन ब्रश आवर टीथ, कैसे? जैसे वी कैन ब्रश आवर टीथ, देखिए हम अपने हाथों से ब्रश भी कर सकते हैं। लेकिन जब वही नीला बेबी थी तो अपने हाथों से कोई वर्क नहीं करती थी। जब वो 6 ईयर्स की हुई तो वो क्या हुई? खुद से अपना वर्क करना शुरू कर दी। वैसे ही क्या होता है? आई हैव ए बाथ, कॉम्ब आवर हेयर, वियर क्लॉथ्स ऑन आवर ओन, वी कैन इवन ईट आवर फूड्स आवर सेल्व्स। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जैसे एज वी ग्रो ओल्डर और वी चेंज इन मेनी वेज, और कई टाइप्स के हमारे अंदर चेंजिंग होते हैं। वी ग्रो टैलर, हम लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। आवर हैंड्स एंड फीट गेट बिगर, हमारे हाथ और पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। और क्या होता है? वी आर नाउ एबल टू मैनी थिंग्स, अब हम सारे वर्क करना खुद से अपने एबल हो चुके होते हैं। खुद से ब्रश करना, खुद से नहाना, बात करना, खुद से कॉम्ब करना हेयर को, फिर वियर क्लॉथ करना, खुद से अपना ईटिंग करना, सारी चीज़ें हम अपने हैंड से कर रहे हैं कि नहीं करते हैं? तो अब देखिए, जैसे यहाँ कह रही है क्या, टीना शेयर, एक और टीना ने एक चीज़ शेयर की, क्या? द कलर ऑफ आवर आइज़, जो हमारे आइज़ के कलर हैं, डज नॉट चेंज,
वो चेंज नहीं होते हैं इवन व्हेन वी ग्रो अप। अगर हमारी आइज़ की कलर ब्लू है तो अगर हम बड़े भी होते हैं तो कभी मतलब ये नहीं कि ब्लू से फिर रेड हो जाए या वो वाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक ही रहेगा, वाइट ही रहेगा। वो अगर हम बड़े होते हैं, जो हमारी आइज़ की कलर है अभी है, मतलब जो हमारे बर्न के टाइम पे है और बेबी के टाइम पे, वो कभी चेंज नहीं होता है। टीना ने शेयर किया है। ठीक, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने किया था, कुछ बच्चों ने इसका पेज नंबर 5 का नहीं किया और किसी ने रिप्लाई नहीं किया। हाँ, इस बुक को रीडिंग भी करिए आप लोग को और शेयर करिए मुझे कि नीना कितने ईयर्स ओल्ड की हुई है, तो अपनी मम्मा का हेल्प कर रही है, और जब वो खुद से कोई वर्क नहीं कर पा रही तब कैसी है, वो बेबी टाइप की है, जब नीला की ग्रैंड मदर आती है तो उनका हेयर कलर कैसा होता है। ये सारी चीज़ें मुझे आप शेयर करिए, ठीक है। जैसे टीना शेयर कर रही है, टीना एक कैट है ना, तो वो शेयर कर रही है, ऐसे आप लोग भी शेयर करिए। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आप लोग नहीं मुझे बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे यहाँ दिया है क्या, टिक द थिंग्स दैट यू कैन डू नाउ ऑन योर ओन। उन चीज़ों को टिक करना है जो आप खुद से अपना वर्क करते हैं। जैसे टाई सोलैक्स, जो शूलैक्स होता है उसको आप टाई खुद से करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, ऑफ कोर्स करते हैं। हेयर भी कॉम कर लेते हैं। राइड है, साइकिल, छोटी वाली साइकिल तो चला ही लेते हैं। वियर क्लॉथ्स भी कर लेते हैं आप लोग। पर रीड एंड राइट भी कर लेते हैं। एंड ट्रिम योर नेल्स भी कर लेते हैं। तो ये सारे टिक हो जाएंगे। अब आप लोग सुलेक्स भी तो टाई कर लेते हैं, तो वही सारी चीज़ों को इन पे टिक करना है। ओके बेटा, यहाँ दिया है कि सिमिलर और डिफरेंट, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंट है, अलग अलग है और कुछ सेम है। तो ये आइए देखते हैं। सी इज़ ए गर्ल एंड सी इज़ ए बॉय। आई थिंक श्रुति इज़ ए यंग गर्ल। देखिए यहाँ दिया है श्रुति क्या है, यंग गर्ल है, मतलब बड़ी है। सी इज़ शॉर्ट एंड फेयर, वो छोटी और सुंदर हैं। हर हेयर इज़ ब्लैक एंड लॉन्ग, इनका हेयर क्या है, ब्लैक एंड लॉन्ग है। एंड सी हैज़ ब्राउन आइज़, इनके पास कैसे आइज़ हैं, ब्राउन हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंट देखते हैं कि सूरज इज़ हर फ्रेंड, सूरज इनके फ्रेंड हैं। ही इज़ डार्क एंड टैल, ये थोड़े से सांवले हैं और लंबे हैं। ही वेयर्स ग्लासेस, और वो क्या करते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, मीन्स चश्मा। ही हैज़ शॉर्ट करली हेयर, बट इनके हेयर जो है शॉर्ट है लेकिन कैसे हैं, करली हैं। तो ये डिफरेंट हुआ ना श्रुति से सूरज का हेयर, बिल्कुल डिफरेंट हुआ। ये ग्लासेस वियर कर रहे हैं, ठीक, इनके हेयर करली हैं और ये क्या नाम है, शॉर्ट भी हैं इनके हेयर। बट श्रुति की आइज़ ब्राउन हैं, बट इनकी आइज़ का तो कोई यहाँ डिस्कस ही नहीं हुआ। ये तो क्या कर रहे हैं, ग्लासेस वियर कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। इफ़ वी लुक अराउंड वी विल फाइंड दैट ऑल ऑफ अस लुक ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप आसपास चारों ओर देखते होंगे और ढूंढते होंगे तो सब लोग एक ही जैसे दिखते होंगे। जैसे कि वी ऑल हैव 2 eyes, 2 ears, 2 hands एंड 1 nose एंड सो ऑन। सबके पास 2 हैंड है, 2 आइज़ हैं, 2 ईयर्स हैं एंड 1 नोज़ है। तो मतलब ऐसे सिमिलर सबके पास दिखते होंगे, बिल्कुल। ओके, अब आ जाइए पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे दिया है क्या, बट ईच वन ऑफ अस इज़ डिफरेंट टू, जो वो हैं लेकिन इसमें डिफरेंट भी है। कैसे, सम हैव लॉन्ग हेयर वाइल अदर्स हैव शॉर्ट हेयर। जैसे इनका हेयर क्या है, लॉन्ग है, बट इनका क्या हेयर है, शॉर्ट है। तो ये डिफरेंट हुआ। सिमिलर क्या हुआ, उनके पास भी 2 हैंड है, 2 नोज, 2 लेग है, 2 ईयर्स है, 2 आइज है। बट डिफरेंट क्या है, इनका हेयर लॉन्ग है, इनका हेयर शॉर्ट है। सम हैव ब्लैक आइज़, किसी के पास ब्लैक आइज़ हैं, वाइल अदर है ब्राउन। अभी श्रुति का हम लोगों ने पढ़ा कि उसका आइज़ क्या है, ब्राउन है। ब्लू और ग्रीन आइज़, किसी किसी के तो ब्लू एंड ग्रीन भी आइज़ होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। ओके बेटा। फिर है कि सम हैव बिग नोज एंड ईयर्स वाइल अदर्स हैव स्मॉल वंस। किसी के ईयर्स देखिए लॉन्ग हैं, बिग हैं, किसी के नोज़ बिग हैं
एंड किसी के नोज़ शॉर्ट है, किसी के ईयर भी शॉर्ट है। ठीक, तो ये डिफरेंट है, ये सिमिलर नहीं है। सम ऑफ अस आर टेलर देन अदर्स, कुछ शॉर्ट भी हैं, कुछ टेल भी हैं, एक दूसरे से क्या है सब लोग। अब आप अपनी क्लास में देख लीजिए, कोई श्रेया बहुत छोटी पड़ जाती है, ठीक, लेकिन ऋषिका क्या है, टेल है, थोड़ी सी लंबी है। फिर आरो क्या है, टेल हो जाएंगे, श्रेया छोटी पड़ जाती है, शॉर्ट पड़ जाती है। तो यही चीज़ें हैं। तो आप लोग इस बुक को रीडिंग करिए और मुझे बताइए कि मैम उस वीडियो में कि मैम मुझे अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आया है। ठीक, अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग मुझसे डिस्कस करिए, बातें करिए, बुक रीडिंग करके सुनाइए कि ऐसे ऐसे इसमें हुआ है, और पेज नंबर 5 भी करिए। और इसमें रहा क्वेश्चन आंसर कुछ है तो वो हम आपको कल करा देते हैं। ओके बेटा, परेशान मत होइएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन। 1 मिनट, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आंसर कुछ और दिया है। ये दिया है कि नाउ टेल अस अबाउट योर सेल्व्स, अपने बारे में बताना है कि व्हाट इज़ योर शू साइज़, आपका जो शू साइज़ है शूज़ का वो कितना है इसमें राइट करना है। अगर मान लीजिए आपका शूज़ के साइज़ का 5 है तो 5 राइट कर दीजिए, या 4 है तो 4 राइट कर दीजिए, या 6 है तो 6 राइट कर दीजिए, या 3 है तो जो आपके शूज़ का साइज़ है वो यहाँ पे राइट करना है फर्स्ट में। तो ये आप लोग कर लीजिए, ईजी है। ठीक, इसके बाद से है कि इज़ इट बिगर और स्मॉल देन योर मदर शूज़, जो आपकी मदर के शूज़ है वो क्या आपसे स्मॉल है कि बिगर हैं। तो जाहिर सी बात है जो मेरी मम्मा के शूज़ है वो क्या होंगे, बिगर हैं। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिगर, BIGGER। इसको आप लोग करके आज ही व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक, राइट 2 सिमिलरिटीज़ बिटवीन यू एंड योर मदर। 2 सिमिलरिटी पूछा है तो आप अभी हम बताए ना, 2 सिमिलरिटी मीन्स क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा कि हैंड, आई हैव 2 हैंड एंड माई मदर्स ऑल्सो आई हैव 2 हैंड, माई मदर ऑल्सो 2 हैंड, एंड आई हैव 1 नोज़, माई मदर ऑल्सो 1 नोज़। तो आप इसको राइट कर दीजिए, क्या, 1 नोज़ एंड 2 हैंड, ये तो सेम होगा ना आपकी मदर से। चलिए, फिर पूछा है क्या कि राइट, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये राइट करना है, मम्मा के बीच में और आपके बीच में लिखना था। थर्ड क्वेश्चन आप क्या राइट करेंगे कि राइट 2 डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर मदर, अपनी मम्मी के और आप में कुछ डिफरेंट है जो अलग है वो लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि माई मदर इज़ बिग, या टेल, बट आई एम स्मॉल, या शॉर्ट। ठीक, एंड सेकेंड डिफरेंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ पे बिग, माई मदर इज़ बिग एंड आई एम स्मॉल। ठीक, 2 पूछा है तो 1 में क्या राइट करेंगे कि माई मदर हैव लॉन्ग हेयर बट आई हैव नो लॉन्ग हेयर। ठीक, लिख दीजिए क्या, आई हैव लॉन्ग हेयर बट आई हैव नो, माई मदर हैव लॉन्ग हेयर, यहाँ लिख दीजिए लॉन्ग हेयर, हेयर डिफरेंट लिख दीजिए, उनके हेयर क्या हैं, बड़े हैं, बट मेरे हेयर शॉर्ट हैं। ठीक, ये आप राइट कर दीजिए, डिफरेंट पूछा है तो। ओके, फिर क्या लिखा है, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 तो हो गया है, डिफरेंट पूछा था तो अभी बताया ना, हेयर डिफरेंट है और क्या है, वो बिग हैं, आप शॉर्ट हैं। फिर है कि राइट 2 डिफरेंस बिटवीन योर मदर एंड योर ग्रैंड मदर, अपनी मम्मा के और उसमें ग्रैंड मदर में क्या करना है, तो लिख देंगे कि माई मदर इज़ यंग बट माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड। ये हो गया, 2 डिफरेंट पूछा है तो सेकंड लिख दीजिए कि माई ग्रैंड मदर हेयर कलर इज़ ग्रे बट माई मदर इज़ हेयर कलर ब्लैक। ठीक, आप इसको राइट करके मुझे सेंड करिए। ओके, देखते हैं कितने बच्चे मुझे करके सेंड करते हैं तो समझेंगे कि वो बच्चे मेरे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।